हेलो दोस्तों, आस्था ज्ञान त्रिपल सिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कामिका एकादशी व्रत कथा। कामिका एकादशी व्रत का पूर्ण फलदायी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को विजय यज्ञ समान फल मिलता है। साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा बहुत प्राप्त होती है। पक्ष पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। यहाँ पढ़े कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रवण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रवण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उनसे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रवण की मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गढ़, काशी, नेमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्थान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो व्यतिपात हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वालों को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रवण मास से भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों की यथाशक्ति पूरा व्रत करके कामिका के दिन श्री हरि पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी षड्रंग से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म में विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल, मणि, मोती, बेदारे और मूंगे आदि से पूजित होकर श्री भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसीदास जी पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से भी श्री केशव का पूजन किया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों को निवारण करती है, जल से खींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी किया देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात कारण दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर सर्वलोक में स्थिर होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है।